नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की फुल कोर्स और ये है पहली वीडियो। कंप्यूटर हार्डवेयर की फुल कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है। किसी भी चीज जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। और कंप्यूटर हार्डवेयर के फुल कोर्स का जो हमारा पहला यानी कि आज का टॉपिक है वो है कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इनमें से सबसे पहला है इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर को डेटा देने का काम करता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग डिवाइस, जो डेटा को प्रोसेस करता है। सबसे पहले जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। वैसे कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कई सारे हैं, लेकिन इनमें से 5 जो मेन डिवाइस है उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसे कोई कमांड ना दे, और ये काम इनपुट डिवाइस करती है। यानी कि इनपुट डिवाइस का काम होता है कंप्यूटर को इनपुट देना। इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहली और मेन डिवाइस होती है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। इसमें 100 से ज्यादा की होती है, जैसे लेटर की, नंबर की, फंक्शन की और कंट्रोल की। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसे हम कीबोर्ड बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे ऊपर ए वाली की है उसको हम बोलते हैं फंक्शन की। ये सारी की जो F1 लिखा है, जिसके आगे F लिखा होता है, उसको बोलते हैं फंक्शन की। उसके बाद ये जो लेटर लिखे हैं यानी कि ABCD पूरी लिखी है, उसको बोलते हैं लेटर की। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नंबर की, यानी कि ये जो नंबर लिखे हैं 1 से 10 तक, उसको बोलते हैं नंबर की। और ये जो टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल वगैरह लिखे हैं उन सारी की को बोलते हैं कंट्रोल की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के दूसरे इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं माउस के बारे में। ठीक है। माउस का उपयोग पॉइंटर को कंट्रोल करने और स्क्रीन पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। ठीक है। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसको हम माउस बोलते हैं। कीबोर्ड और माउस दोनों अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आपको गेमिंग कीबोर्ड और माउस लेना हो, अगर आपको वायरलेस लेना हो, तो इस तरह के अलग अलग तरह के कीबोर्ड और माउस मार्केट में मिलते हैं। लेकिन उन सबका काम सेम ही होता है और वो सभी इनपुट डिवाइस ही कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे इंपोर्टेंट इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जो कागज पर मौजूद डेटा को कंप्यूटर में बदलने का काम करती है। स्कैनर कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि बारकोड स्कैन करने वाला होता है, आपको QR कोड स्कैन करने के लिए होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होते हैं। तो स्कैनर भी कई तरह के होते हैं, लेकिन उनका काम होता है स्कैन करना, यानी कि कंप्यूटर को डेटा देना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी कि जिसे हम माइक बोलते हैं, एक ऐसी डिवाइस है जो आवाज को कंप्यूटर में इनपुट करती है। वैसे माइक भी कई तरह के होते हैं। आपको जिस हिसाब से ऑडियो को इनपुट करना है, यानी कि ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, उसके हिसाब से अलग अलग माइक मार्केट में बहुत तरह के होते हैं। उनका काम होता है आवाज को कंप्यूटर तक पहुंचाना। ठीक है। बात करते हैं अगले यानी कि 5वें इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि है वेब कैम। वेब कैम एक कैमरा होता है जो लाइव वीडियो को कंप्यूटर में भेजता है। वैसे कैमरे भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर के ऊपर लगा होता है वेब कैम लगा होता है, आपके फोन में लगे होते हैं, आपके ऑफिस के अंदर या बाहर लगे होते हैं, उसको सर्वेलेंस कैमरा बोलते हैं। सभी कैमरे इनपुट डिवाइस है और उनका काम क्या होता है, लाइव फुटेज को कंप्यूटर तक भेजना। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो इनपुट डिवाइस से जो डेटा आता है उसे समझकर प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस को भेजने का काम प्रोसेसिंग डिवाइस का होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है CPU, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
उसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये इनपुट को समझता है और उस पर काम करता है और आउटपुट तैयार करता है। बात करते हैं दूसरे प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि जीपीयू के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। यह सीपीयू जैसा ही होता है लेकिन ग्राफिक से जुड़े कामों जैसे कि गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग आदि को संभालता है। यह भी विजुअल कामों के लिए भी ये जरूरी होता है। बात करते हैं अगले प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी होती है। इसमें डेटा सिर्फ तब तक रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन हो। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड है उसको बढ़ाना है तो आप ज्यादा रैम लगा सकते हैं। जितनी आपकी रैम ज्यादा होगी उतना ही आपका कंप्यूटर परफॉर्मेंस फास्ट करेगा। बात करते हैं चौथे प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। ये जो है ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें वो डेटा होता है जो कंप्यूटर को शुरू होते ही काम आता है, जैसे कि बायोस सेटिंग। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है मदरबोर्ड। यह सभी डिवाइस को आपस में जोड़ता है। सीपीयू, जीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड सभी चीजें इससे जुड़ी होती है और इसके अलावा सभी चीजें काम नहीं कर सकती। जैसे कि ये वाला हिस्सा दिख रहा है, वहां पे हमारा सीपीयू लगता है, यहाँ पे रैम लगती है और सभी चीजें हैं वो अपने हिसाब से ये स्लॉट वगैरह दिए गए हैं उसमें लगाई जाती हैं। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होती है। तो आउटपुट डिवाइस का काम है कंप्यूटर के अंदर की जानकारी को बाहर लाना ताकि हमें रिजल्ट दिखाई दे सके या सुनाई दे सके। इनमें सबसे पहला जो डिवाइस है उसको बोलते हैं मॉनिटर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसे विजुअल आउटपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर जो कुछ भी प्रोसेस करता है, टेक्स्ट, इमेज या फिर वीडियो, वो मॉनिटर पर दिखाई देता है। जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं या फिर हम कोई इमेज देख रहे हैं, वो दिखाने का काम मॉनिटर का होता है। वैसे देखा जाए तो मॉनिटर यानी कि स्क्रीन के बिना कंप्यूटर को चलाना जैसे नामुमकिन ही होता है। आप किसी भी तरह का कंप्यूटर ले ले, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो या आपका फोन हो, उसमें डिस्प्ले होती है जिसका काम होता है इमेज, वीडियो या फिर टेक्स्ट को आउटपुट करना यानी कि आपको दिखाना। ठीक है, बात करते हैं अगले आउटपुट डिवाइस के बारे में, जिसका नाम है प्रिंटर, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह डेटा को हार्ड कॉपी यानी कि कागज पर प्रिंट करके आउटपुट देता है। प्रिंटर 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहला जो होता है वो इंकजेट प्रिंटर होता है, दूसरा होता है लेजर प्रिंटर और तीसरा होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर। इसके बारे में डीप में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करें तीसरे आउटपुट डिवाइस की, जिसका नाम है स्पीकर, जो इस तरह से दिखते हैं। यह प्रोसेस किया हुआ ऑडियो आउटपुट प्रदान करते हैं। आप जो साउंड या म्यूजिक सुनते हैं वो सीपीयू से होकर स्पीकर तक आता है। बात करें चौथे आउटपुट डिवाइस की, जिसका नाम है प्रोजेक्टर, जो कुछ इस तरह दिखता है। तो यह मॉनिटर की तरह ही होता है लेकिन यह डेटा को बड़ी स्क्रीन या दीवार पर दिखाता है। स्कूल, ऑफिस और मूवी थिएटर में उपयोग होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।